मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि मोदी सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन की घोषणा की जा चुकी है और ये पे कमीशन किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है उसकी आय में वृद्धि के लिए। और इसी परिप्रेक्ष्य हम देखें कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या होगी 8 पे कमीशन के बाद, तो इसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो 7 पे कमीशन आया था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था सभी सामान्य कर्मचारियों के लिए वो 2.57 अपनाया गया था। लेकिन चूंकि हमें परिचित है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनके लिए पे जो स्केल का निर्धारण है वो यूजीसी के द्वारा किया जाता है। और यूजीसी के द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई थी उसमें जो फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था वो एक सामान्य सरकारी कर्मचारी की तुलना में 0.10 ज्यादा अपनाया गया था, 2.67। और इसी के साथ ही जो 10th की ग्रेड पे थी जो अब वर्तमान में प्रोफेसर और प्रिंसिपल को प्राप्त होती है उसके लिए और 0.5 इंक्रीज किया गया था, अर्थात एक सामान्य सरकारी कर्मचारी की तुलना में 0.15 का इंक्रीज किया गया था। तो जो एक 7 पे कमीशन में बेसिक सैलरी थी वो 57,700 रुपए थी। अब हम देखते हैं कि यदि इसी एक्सपेक्टेशन को हम आधार बनाते हैं तो 8 पे कमीशन में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की सैलरी कहां पे पहुंचेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 57,770 मल्टीप्लाई 1.94, ये 1.94 फिटमेंट फैक्टर है। जैसे कि हमने देखा कि 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 अपनाया गया था सभी कर्मचारियों के लिए, और लेकिन जो वृद्धि थी, एक्चुअल में जो वृद्धि हुई थी सैलरी में वो 14% के लगभग हुई थी। इस बार जो 8 पे कमीशन में ऐसा माना जा रहा है कि जो सैलरी में वृद्धि होगी वो 25% से 35% के मध्य में होगी, लेकिन इसका फिटमेंट फैक्टर कम होगा। उसकी वजह यह है कि जो 7 पे कमीशन था उस वक्त डीए जो था वो 125% पे पहुंच चुका था, और इस बार का जो डीए है हमारा वो लगभग 1 जनवरी 2026 को 63 से 64% के बीच में ही पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है वो उसमें डिक्रीज हुआ है। लेकिन यदि सरकार ये माने कि ये 25% सैलरी में इंक्रीज करते हैं तो उसका फिटमेंट फैक्टर 1.94 आएगा, और ये सैलरी होगी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री लेवल की 1,12,073 रुपए। और इसी प्रकार यदि गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हमें अप्रोक्सीमेटली 35% सैलरी में इंक्रीज करना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं 25 और 35%, और पिछली बार 14 थी, कि इस बार गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन होने लगी है। जैसे कि रिजर्व बैंक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5.5 और उससे भी नीचे जा सकती है। जबकि हमने देखा कि पिछला जो 1-1.5 दशक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत रैपिड प्रोग्रेस का था, जिसमें 8% 7% की हमने जीडीपी ग्रोथ अर्जित की थी। और जो ये स्लो डाउन हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास जितनी सैलरी आनी चाहिए वो उतनी नहीं आ पाई, बहुत सारे उसके रीजंस हैं। तो अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाए, जिससे मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है चाइना की तरह, बल्कि वो घरेलू कंजम्पशन पे रिलेटेड इकोनॉमी है। तो उसी को आधार में बनाकर ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि 25 से 35% के मध्य में वृद्धि रहेगी। यदि 35% रहती है तो फिटमेंट फैक्टर जो आएगा वो 2.04 आएगा और सैलरी हो जाएगी 1,70,708। अर्थात आपने देखा कि फिटमेंट फैक्टर में 0.10 की इंक्रीज होने पर सैलरी जो है, बेसिक सैलरी, उसमें लगभग जो है वो 5,500 रुपए का गैप आ जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि वो एक सामान्य कर्मचारी के लिए है, लेकिन जब हम यूजीसी के वेतनमानों की बात करते हैं तो उसमें 0.8 से लेकर 0.10 तक एक्स्ट्रा वृद्धि होती है। तो अब 57,700 को यदि 2.14 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यूजीसी अलग से वेतनमान देती है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को, तो वो सैलरी बनेगी 1,23,478 रुपए। ये बेसिक सैलरी होगी एक एसोसिएट प्रोफेसर की एंट्री लेवल पर, जिसके ऊपर डीए और एचआरए दूसरे जो भत्ते हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। अर्थात हम देख रहे हैं कि 8 पे कमीशन आने के बाद जो है वो एक
अच्छी सैलरी होने वाली है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री लेवल पर। यदि हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हम, तो हम देखते हैं कि पे बैंड 4 अर्थात एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जीवन का एक सबसे बड़ा सपना होता है कि उसको पे बैंड 4 मिलना चाहिए। और पे बैंड 4 जो है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर को उसकी जॉब के 12 साल के अंदर ही मिल सकता है, यदि उसने पीएचडी जो है वो सर्विस में आने से पहले कर ली हो, या उसने शुरुआत के 4 साल में वो पीएचडी कंप्लीट कर ली हो। तो पे बैंड 4 का जो बेसिक पे होता है वो 1,31,400 रुपए है 7th पे कमीशन में। यदि हम इसको 2.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 8th पे कमीशन में 12 साल बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो एसोसिएट प्रोफेसर में बदल जाता है, उसकी बेसिक सैलरी होगी 2,81,196 रुपए, जो एक बहुत ही मैसिव जो है वो जंप हमको नजर आ रहा है सैलरी के अंदर। और इसके बाद यदि हम ये देखें प्रोफेसर की सैलरी क्या होगी, जैसा कि हम सभी परिचित है कि प्रोफेसर जो है अब राजस्थान में 15 साल की जॉब करने के बाद जिसने की पीएचडी कर ली है और दूसरे यूजीसी के जो नॉर्म्स है उनको पूरा कर दे, तो 15 साल की जॉब के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, जिसकी बेसिक पे 1,44,200 रुपए है और उसका फिटमेंट फैक्टर होगा 2.19। क्योंकि प्रोफेसर के लिए 0.5 जो है वो एक्स्ट्रा 0.05 एक्स्ट्रा दिया गया है और उसकी बेसिक सैलरी होगी 3,15,798 रुपए। अर्थात 15 साल की जॉब यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं कॉलेज में, तो आपकी बेसिक सैलरी ही 3,15,000 3,16,000 के समथिंग होगी, जिस पर एचआरए और डीए वो एक्स्ट्रा होंगे। तो हम सोच सकते हैं कि ये सैलरी कहां पर जाने वाली है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझे दिखाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट्स गंभीर हैं अपने कैरियर के लिए, वो निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई करें, क्योंकि ये सबसे रेस्पेक्टेड जॉब है सभी सरकारी जॉब में, एक वन ऑफ द बेस्ट रेस्पेक्टेड जॉब। मैं नहीं कहता कि और रेस्पेक्टेड नहीं है, सभी जॉब्स रेस्पेक्टेड है, मगर ये उनमें बहुत अच्छी इसकी प्रतिष्ठा है। साथ में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, साथ में आपको देश के भविष्य को सुधारने का पूरा पूरा आपके हाथ में बीड़ा रहता है कि आप युवा वर्ग का भविष्य बनाइए जो देश का भविष्य संवारते हैं। तो ये जो आज का वीडियो था वो इसी संदर्भ में था। लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।